सू उम्मीद करती है कि उस आदमी को कुछ हुआ ना हो। उधर लूकस घर से निकलकर शॉपिंग करने जाता है। वो सबसे पहले कार डीलरशिप जाता है। कर्मचारी पूछता है कि क्लाइंट की कोई ख्वाहिश है। लूकस को अजीब लगता है, पर एक कार पर उसकी नजर टिक जाती है। वो हाल ही में रिलीज हुआ एक सफेद फेरारी मॉडल था, जो सिटी ड्राइविंग और स्पोर्ट्स दोनों के लिए बना है। लूकस उसे खरीदने का फैसला करता है, पर जैसे ही कर्मचारी पेमेंट ऑप्शन की बात करता है, वो उसे रोक देता है। वो तुरंत पेमेंट करने के लिए अपना बैंक कार्ड आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो अपनी नई कार का पूरा पेमेंट एक साथ करना चाहता है। एक दिन पहले लूकस ने अपनी संपत्ति बेचकर $100 मिलियन यानी 100 बिलियन वॉन कमाए थे। अब लूकस जवान और अमीर एक बहुत संतुष्ट आदमी है, पर उसे समझ नहीं आता कि इतने सारे पैसों का क्या करे। वो पहले एक कार खरीदने का फैसला करता है, और अब उसे शोरूम से डिलीवरी का इंतजार करना होगा। अपने अतीत के हिसाब से बहुत बड़ी रकम खर्च करके लूकस सैलून से मिलता है। उसे लगभग आधा बिलियन वॉन खर्च करने पर बाद में पैनिक होता है। फिर भी उसने अच्छे और जरूरी खर्चों की ओर पहला कदम बढ़ाया। ये लिस्ट उसने तब बनाई थी जब वो सिर्फ अमीर होने के सपने देखता था। और इस लिस्ट में अगला आइटम है एक लग्जरी अपार्टमेंट। रियल एस्टेट एजेंसी में कर्मचारी गर्मजोशी से लूकस का स्वागत करते हैं। मैं हान नदी के व्यू वाला एक बड़ा अपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि ये आमतौर पर बहुत महंगी प्रॉपर्टी होती है। एजेंसी के कर्मचारी ऐसे क्लाइंट में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए लूकस और उसका रियल्टर एक देखने जाते हैं। ऑप्शन: ये एक बहुत बड़ा और नया बना कॉम्प्लेक्स है, और इसमें रहने के लिए हीरो को 2.5 बिलियन वॉन लगेंगे। रियल्टर उस आदमी को इलाके की खासियतों के बारे में बताता है, जैसे वॉकिंग पाथ, बगीचे और एक स्विमिंग पूल। इस कॉम्प्लेक्स का एक और बड़ा फायदा जिम है। वे जो अपार्टमेंट बांटने वाले हैं वो 11वीं मंजिल पर है, और रियल्टर लूकस को पीछे आने को कहता है। कई कोरियाई अपार्टमेंट्स की तरह दरवाजा की कार्ड से खुलता है। अंदर आते ही लूकस अपार्टमेंट का साइज देखकर दंग रह जाता है। यह इतना बड़ा है कि सुबह इसमें जॉगिंग की जा सकती है। रियल्टर हैरान क्लाइंट को बताता है कि अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड है और फर्नीचर सबसे अच्छी क्वालिटी की सामग्री से बना है। वह 2 बाथरूम दिखाती है, हर एक लूकस के मौजूदा अपार्टमेंट से बड़ा है। वह मजाक करता है कि बाहर मच्छरों या शोर की कोई चिंता नहीं करनी होगी, और रियल्टर कहती है कि ऊंची इमारतों का यही एक फायदा है। लूकस के लिए यह जगह इतनी शानदार है कि वह कम आराम में भी रहने को तैयार है। वह खिड़की खोलता है और सामने नदी का नजारा देखकर दंग रह जाता है। यह इतना सुंदर और शानदार है कि वह जोर से इसकी तारीफ करता है। रियल्टर क्लाइंट की राय पूछती है और दूसरे ऑप्शन दिखाने की पेशकश करती है, पर लूकस इस अपार्टमेंट से खुश है। वह अपने साथ आई लड़की की ओर मुड़कर कहता है कि वह यही लेगा। एजेंसी में वे उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, जिस पर लूकस तुरंत साइन कर देता है। लूकस को मूव इन करने के लिए डाउन पेमेंट और ब्रोकरेज कमीशन देने को कहा जाता है, लेकिन वह आदमी अपना सूटकेस निकालता है और कहता है कि वह पूरी रकम से एक साथ देगा। वह सूटकेस खोलकर बताता है कि पेमेंट कैश में होगी, और लड़कियां डरी हुई नजरों से इतना कैश देखती हैं। लूकस उनसे ब्रोकरेज कमीशन का चेक देने को कहता है। इस बीच लूकस के ऑफिस में मैनेजर स्टोरेज रूम में अपनी कलीग के साथ फ्लर्ट कर रहा है। रेस्टोरेंट ले गया था और किसी बेहतर जगह चलने का सुझाव देता है। वह मुस्कुराते हुए अपने नाइट लुक से लड़की को लुभाता है। अचानक सू के स्टोरेज रूम में घुसने और मैनेजर डैन के पास तेजी से आने से उनकी फ्लर्टिंग में खलल पड़ता है। डैन की गर्लफ्रेंड के थोड़ा दूर जाने का इंतजार करने के बाद सू और पास आती है। उस आदमी से किसी जरूरी बात पर चर्चा करना चाहती है। वह आदमी इस तरह के बर्ताव से चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि सू के पास उसके लिए क्या सवाल हो सकते हैं। सू पूछती है कि क्या वह जानता है कि लूकस कहाँ रहता है। डैन समझ नहीं पाता कि सू जैसी लोकप्रिय लड़की को लूकस के पते की जरूरत क्यों है। लड़की जवाब देती है क्योंकि वह लूकस के काम से लंबे समय तक गैर हाजिर रहने से चिंतित है। कि क्या सू अपने सभी सहकर्मियों के लिए इतनी ही चिंतित रहती है। हालांकि वह यह भी नहीं जानता कि लूकस कहाँ रहता है, लेकिन वह उसे फोन करके पूछ सकता है। आखिरकार वह मैसेंजर पर लूकस से संपर्क करता है, जो इतनी सक्रिय प्रतिक्रिया देखकर उन्हें पता देने के लिए तैयार हो जाता है। डैन सोचता है कि क्या सू की उसके सीनियर सहकर्मी में हो गई है। जैसे डैन उसे देखता है, सू होने वाली मुलाकात की खुशी में लगभग गुनगुनाने लगती है। काम के बाद सू और डैन लूकस के लिए कुछ खाने की चीजें खरीदकर उसके घर की ओर जाते हैं। सू सोचती है कि लूकस का घर कैसा हो सकता है, क्योंकि वह बहुत उत्सुक है। उसे लगता है कि उसका अपार्टमेंट छोटा है क्योंकि वह अकेला रहता है, और शायद यह साफ सुथरा होगा। डैन भी यह कल्पना करने की कोशिश कैसा है। उसे लगता है कि यह मिनिमलिस्टिक, क्योंकि वह अभी भी वहीं रहता है जहां वह शादी से पहले रहता था। वे उस इलाके में पहुंचते हैं लूकस रहता है, और यह भी दिखता जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। अपार्टमेंट के अंदर जाते ही डैन और सू सदमे और डर से पीछे हट जाते हैं। लूकस आने के लिए उन्हें धन्यवाद देता है और काम पर तबीयत खराब होने का बहाना बनाने के लिए माफी मांगता है। उन्हें जो अपार्टमेंट मिलता है वह डैन और सू की सोच से ज्यादा गंदा और सीलन भरा है, पर लूकस को इसकी फिक्र नहीं, क्योंकि वह शिफ्ट हो रहा है। डैन घिन से मुंह बनाता है। अपार्टमेंट घर कम गोदाम ज्यादा लग रहा है और बदबूदार है। लूकस बताता है कि यह घर की वजह से नहीं, पास में सीवर लीक है। सू दीवार छूती है जो काली फफूंद से ढकी है। यह सोचकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वह इतने समय से अकेले ऐसे अपार्टमेंट में रहा। डैन चुपके से सू को जज्बातों से कांपते देखता है, तो वह शिफ्टिंग में लूकस की मदद करने और बक्से पैक करने का फैसला करता है। सू भी राजी है। लूकस पूछता है सब ठीक है ना, क्योंकि वे गंदे हो सकते हैं पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हीरो अपने दोस्तों की मदद के लिए उनका आभारी है। वे पार्किंग में जाते हैं और डैन हैरानी से एक कार देखता है। उसका ध्यान लेटेस्ट फेरारी मॉडल पर है। वह सोचता है कि इतनी शानदार कार यहाँ क्या कर रही है। डैन सोचता है कि उसे पास से देखे, पर उसे अपने साथियों के सामने अजीब लगता है। लूकस उसकी दिलचस्पी देखकर फेरारी किस जाता है और बक्से उसमें रखने को कहता है। डैन और सू इस बात से हैरान रह जाते हैं।
पहले दिन सोचता है कि लूकस ने यह कार शिफ्टिंग के लिए किराए पर ली है, पर जब हीरो कहता है कि यह उसकी कार है तो डैन को सदमे से पसीना आ जाता है। हीरोज को लगता है लुकास को विरासत मिली है, वरना उसके पास $400 मिलियन की कार कहां से आई। पर डैन बस इसकी सवारी करना चाहता है। लुकास अपने असिस्टेंट्स को नए अपार्टमेंट में देखने के लिए बुलाता है। डैन और सू इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि वे लुकास की नई जगह देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कार में सिर्फ एक पैसेंजर सीट है और बस एक ही इंसान उसके साथ जा सकता है। सू को पक्का पता है कि उसे अलग से जाना पड़ेगा, क्योंकि वह सबसे छोटी है, पर जैसे ही वह कुछ कहने वाली होती है डैन कहता है कि वह जाएगा। लड़की इस बात से हैरान है, पर डैन कहता है कि उसे अपनी कार लेनी है। वह लुकास और सू के पीछे आने का वादा करके अपनी कार की ओर जाता है, पर वह रोता है क्योंकि उसे फेरारी चलानी है और उसने यह फैसला सू को उसके पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताने देने के लिए किया। लुकास सू से कहता है कि बुसान ट्रिप के बाद वे पहली बार अकेले हैं। सू बताती है कि उसके माँ बाप लुकास को वो आदमी मानते हैं जिससे वह जल्द शादी करेगी। जवाब में लुकास उसे चिढ़ाता है कि क्या उसे उसके पति का रोल निभाना चाहिए, जिससे सू शर्मा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उस विषय पर कैसे बात करे जो उसे परेशान कर रहा है। लुकास उसकी अजीब कोशिशें देखकर धीरे से हंसता है। लड़की अजीब सवाल पूछकर माहौल खराब नहीं करना चाहती, इसलिए हाथ हिला देती है। हालांकि वह लुकास की एक्स वाइफ के बारे में और जानना चाहती है। वह आदमी उसकी और डैन की शुक्रिया करता है कि वे मुश्किल सवाल नहीं पूछते और सब्र रखते हैं। शर्माकर सू जवाब देती है कि जब लुकास तैयार होगा तो वह जरूर सवाल पूछेगी। वह जानना चाहती है कि वह कहाँ जा रहा है, पर लुकास सस्पेंस रखना चाहता है। तभी कंपनी के डायरेक्टर और एक अनजान औरत के बीच फोन पर बात होती है। वह बताती है कि वह पुरानी चीजें देख रही है और तस्वीरें देख रही है। एक तस्वीर में मारिया और लुकास अपनी शादी में हैं। औरत की उंगलियां गुस्से में तस्वीर को भींचकर मरोड़ देती हैं। फोन पर बात कर रही लड़की मारिया ही है, लुकास की एक्स वाइफ। तलाक को 6 महीने हो गए हैं और वह लुकास के ऑफिस में काम पर लौटने का फैसला करती है। लुकास की नई कार साफ सुथरी और चमकती हुई सड़कों पर दौड़ रही है। इसे डैन चला रहा है, जिसे लुकास ने चलाने दिया, और वह खुशी से रो रहा है। लुकास उसे ध्यान से चलाने को कहता है, पर डैन खुशी में नहीं सुनता। उसे लुकास से एक सवाल पूछना है। लुकास हैरान होता है जब डैन पूछता है कि वह सू के बारे में क्या सोचता है। लुकास को समझ नहीं आता कि उसका कलीग अचानक ऐसे सवाल क्यों कर रहा है, पर डैन कहता है कि वह बस यूं ही पूछ रहा है। लुकास को सवाल में कोई गड़बड़ नहीं लगती और सोचता है कि क्या कहे। वह सोचता है कि सू दयालु, काबिल और केयरिंग है और कुल मिलाकर अच्छी लड़की है। बस इतना ही। पर लुकास को नहीं पता कि उसका कलीग और क्या सुनना चाहता है। ऑफिस में ब्रेक में उसके सीनियर कलीग्स नई कार के बारे में सवाल करने लगते हैं। सबने पार्किंग में फेरारी देखी और सोचा कि लुकास इन्वेस्ट करके अमीर बन गया है। लुकास बताता है कि उसने कमाई को रीइन्वेस्ट करके और प्रॉपर्टी गिरवी रखकर कैपिटल बढ़ाया। वहीं उसके कलीग्स ने बिटकॉइन पर पैसे गंवा दिए थे, इसलिए वे एक सफल इन्वेस्टर के तौर पर सलाह के लिए लुकास के पास आए।